मध्य प्रदेश में सत्ता की लड़ाई अब ज्यादा दूर नहीं है, यानी जल्द ही विधानसभा चुनाव दस्तक देने वाला है। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को जिस तरीके से मात दिया था वो सभी ने देखा था। हालांकि ये बाद में आंकड़ों में बीजेपी ने बाजी मार ली थी और बीजेपी की दोबारा सरकार बन गई थी। अब एक बार फिर से चुनावी गेंद जनता के पाले में है। ऐसे में धुर विरोधी दल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जमीनी तौर पर खुद को मजबूत करने में लगे हुए हैं। साथ ही बीजेपी ये भी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के मजबूत और साफ छवि वाले विधायकों को कैसे अपने पाले में लाया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अपनी भूमिका भी बांधनी शुरू कर दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ही एक बार फिर से पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है वो पीएम नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री, जिन्हें प्यार से मामा कहा जाता है, विशेष रूप से महिलाओं, आदिवासियों और दलितों के बीच अपनी विनम्र और समावेशी छवि कायम रखने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस के हाथों पार्टी की हार को देखते हुए मध्य प्रदेश में 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि को बदलने की योजना बीजेपी के रणनीतिकारों ने ही बनाई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान को अपने नए व्यक्तित्व पर पुनर्विचार करने की स्वतंत्रता दी गई थी। यही नहीं, मध्य प्रदेश में बीजेपी और शिवराज सरकार कई मसलों पर फोकस किए हुए है, जैसे शिवराज चौहान के मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि कानून और व्यवस्था के बढ़ते मामलों और उनकी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान एक सख्त प्रशासक के रूप में सामने आने की योजना बना रहे हैं। साथ ही नई योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं अंत में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व ने मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दे दी है। कई मौजूदा विधायकों को भी दूसरे आजमाए और परखे हुए फॉर्मूले के तहत हटा दिया जाएगा। दूसरा, लोकसभा चुनाव के परिणामों पर नजर है। जानकार बताते हैं कि बीजेपी राज्य में अपने जमीनी स्तर के संगठन के बल पर जनता में पैठ बढ़ा रही है। पार्टी 65,000 बूथ समितियों में से 62,000 का डिजिटल सत्यापन पहले ही कर चुकी है। समितियों को मतदाता आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहा गया है। प्रत्येक बूथ समिति को उसकी मतदाता सूची और पिछले 2 विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणामों का भी विश्लेषण दिया जाएगा। तीसरा, योजना के लाभार्थियों की सूची पर विचार किया जा रहा है। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की सूची पर भी विचार हो रहा है। ऐसे में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के सुधार में करेगी, जैसे लाडली बहना योजना के फॉर्म भरवाएंगे, जिससे लोगों से सीधा संपर्क मजबूत हो सकता है। चौथा, क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों की पहचान करने पर भी प्लान है। कार्यकर्ताओं से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने बूथ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से अगले 6 महीने में राज्य को क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर भी विचार और प्रतिक्रिया ली जाएगी। इसमें सूक्ष्म स्तर के जो बदलाव हैं वो भी शामिल होंगे, जैसे किसी के पक्के घर या शौचालय की जरूरत हो, ऐसे छोटे जरूरतें। प्रत्येक बूथ कमेटी को कहा गया है कि वो अपने क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों की पहचान करके उनसे संपर्क करें जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। पांचवा ये प्लान है कि कृषि और सड़क क्षेत्र की उपलब्धियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद करने और लाडली बहना जैसी आदिवासी कल्याण और महिला उन्मुख योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है। कृषि और सड़क क्षेत्र में उपलब्धियों पर भी काफी ध्यान दिया गया है। आपको बता दें कि शिवराज चौहान, जो 2018 की हार के बाद 16 महीने तक सत्ता से बाहर रहे, 2 साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके प्रति वफादार 20 से ज्यादा विधायकों के दल बदल के साथ सत्ता में लौटे थे। आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, जो 230 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत में से 2 कम थी। वहीं बीजेपी 109 सीटों के साथ मामूली सीटों के अंतर से पीछे थी, लेकिन कांग्रेस के 40.89% के मुकाबले 41.02% बड़ा वोट शेयर हासिल कर लिया था। छठा ये प्लान है कि प्रदेश में गुटबाजी खत्म करने पर भी बीजेपी जोर देगी। इस बार बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें मतदाताओं को कृषि और सड़क क्षेत्र में उपलब्धियों को प्रमुखता से गिनाया जाएगा। इस दौरान मध्य प्रदेश में गुटबाजी खत्म करने पर खास तौर पर विशेष जोर दिया जाएगा। टिकट बंटवारे में जीतने की क्षमता महत्वपूर्ण पैमाना होगा। ऐसे में कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं।
साथ ही नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस से कई विधायकों पर बीजेपी की नजर बनी हुई है, जिसमें बीजेपी कांग्रेस के मजबूत और साफ छवि वाले विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।